काजल अपनी माँ सुजाता, पिता संतोष और भाई राजू के साथ एक बड़े से आलीशान घर में रहती थी। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। काजल के घर का एसी हर वक्त चालू ही रहता था। गर्मी हो या ठंडी, उसका एसी सुपर कूल मोड पर ही रहता था। ऐसे ही एक दिन बाहर बारिश हो रही थी और काजल किचन से आकर राजू के कमरे में बैठ एसी के हाई कूलिंग का मजा ले रही थी। तभी राजू ठंड से कांपता हुआ नींद से जग जाता है। क्या दीदी, इतनी ठंड में भी तुम एसी फुल पर चला रही हो? अरे बंद करो इसे, मुझे बहुत ठंड लग रही है। चुप कर राजू के बच्चे, ये ले कंबल और चुपचाप सो जा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। माँ देखो दीदी एसी फुल पर चलाकर बैठी है, कम नहीं कर रही। राजू चुप कर जा, वरना ये रिमोट सर पर दे मारूंगी। अरे क्या हुआ काजल, मुझे परेशान किया तो वहाँ आऊंगी और तुम दोनों की छठियार मना दूंगी। ऐसे ही काजल एसी में बैठने के लिए आए दिन झगड़ा करती रहती। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद सुजाता काजल की शादी एक अरुण नाम के लड़के से करा देती है। शादी के अगले दिन काजल देखती है कि किसी भी रूम में एसी नहीं लगा हुआ, जिस कारण घर में उसे काफी गर्मी महसूस होती थी। अगले दिन सुबह सुबह किचन में काम करते वक्त काजल को बहुत गर्मी लगती है। वो तुरंत ही फ्रिज का ठंडा पानी पीने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलती है, उसे फ्रिज की ठंडी ठंडी हवा लगती है और वो बड़े मजे से फ्रिज खुला छोड़कर वहीं बैठ जाती है। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में उसे वहीं बैठे बैठे नींद आ जाती है। तभी अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई तू? सुबह से मंजन करके मैं नाश्ते का इंतजार कर रही हूँ, कुछ मिलेगा भी? तभी अचानक से काजल की नींद खुलती है। हाँ माँ जी, अभी लाई, बस 2 मिनट। काजल जल्दी से नाश्ता बनाकर कविता को देती है। माँ जी माफ करना, वो क्या है ना, मैंने कभी इतनी गर्मी में खाना बनाया नहीं है। गर्मी? कैसी गर्मी? कश्मीर से आई है क्या? हमें तो नहीं लगती गर्मी। काजल बिना कुछ बोले मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही रोज काजल फ्रिज से कुछ निकालने के बहाने फ्रिज को खोलकर बैठ जाया करती थी। एक दिन कविता अपनी पसंद का खाना फ्रिज में रखकर बाहर चली जाती है। तभी काजल अपनी आदत से मजबूर फ्रिज का दरवाजा अपनी तरफ खोलकर आराम से किचन में खाना बना रही थी। तभी उसकी सास कविता वहाँ आ जाती है और फ्रिज को खुला देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। सत्यानाश हो इस नासपीटी का! अरे करमजली, फ्रिज क्यों खोल कर रखा है तूने? सारी सब्जी खराब हो जाएगी तो मैं क्या खाऊंगी? माँ जी क्या करूँ, किचन में बहुत गर्मी है ना, इसलिए फ्रिज का दरवाजा थोड़ी देर खोल कर रखा था। करमजली, गर्मी लग रही तो जाके नहा ले, फ्रिज क्यों खोल कर रखती है? आगे से कभी फ्रिज खोल कर बैठी तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। इतना कहते हुए कविता गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। लेकिन काजल अपनी आदत से मजबूर हर दिन कविता के बाहर जाने के बाद फ्रिज खोलकर किचन में काम करती और उसके आने से पहले ही उसे बंद कर दिया करती। ऐसे ही एक दिन काजल फ्रिज को खिसकाकर अपने बेड के सामने लगा देती है और मजे से ठंडी ठंडी हवा में अभी सो ही रही होती है कि इतने में कविता मार्केट से घर आ जाती है। काजल को कविता के आने की आवाज जैसे ही सुनाई देती है, वो घबराकर उठ जाती है और फ्रिज को जल्दी जल्दी अपनी जगह पर धकेलते हुए ले जाने की कोशिश करती है। तभी अचानक से उसे 440 वोल्ट का एक जोरों का झटका लग जाता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ कविता आ जाती है और उसे उठाते हुए बोलती है, हाय राम, इस कलमुही को क्या हो गया? फ्रिज से खेल रही थी क्या तू? कविता जैसे तैसे काजल को एम्बुलेंस से ले जाकर एक अच्छे हॉस्पिटल में उसे एडमिट करा देती है। थोड़े ही देर में वहाँ अरुण आ जाता है। माँ,
ये सब कैसे हो गया? और काजल को क्या हुआ है? पता नहीं अरुण, मैं मार्केट से घर आई तो देखा कि काजल फर्श पर गिरी पड़ी है और वहीं पर फ्रिज भी खुला पड़ा था। इतनी देर में वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। माँ, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर, अब कैसी है काजल? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। इन्हें करंट का झटका लगा था। टाइम पर हॉस्पिटल आने से हम इन्हें बचा पाए हैं। अभी आप लोग काजल से मिल सकते हैं। अरुण और कविता काजल से मिलने अंदर जाते हैं। काजल, ये सब कैसे हो गया? तुम्हें करंट कैसे लगा? अरुण, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी के मना करने के बाद भी मैं फ्रिज खिसकाकर अपने बेड के पास ले गई थी और वापस रखते वक्त मुझे पता नहीं कैसे करंट लग गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। कोई बात नहीं बेटा, तू जल्दी से ठीक हो जा। हम घर में एक छोटा सा एसी लगवा देंगे और किचन में एक एग्जॉस्ट फैन भी लगवाएंगे। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। हाँ मेरी जान, बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ। काजल 2-3 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और घर जाकर देखती है कि बेडरूम में एक एसी और किचन में एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। ये देखकर काजल समेत घर के सारे लोग हंसने लगते हैं और एक बार फिर से घर में खुशनुमा माहौल हो जाता है।